एक समय की बात है। थार रेगिस्तान में एक बड़ा ऊंट रहता था। ऊंट का नाम मोती था। मोती दिन भर हरी घास खाता और नदी किनारे घूमता रहता था। वह बहुत सीधा और दयालु दिखता। रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर चलते हुए ऊंट को दूर एक बड़ा जंगल दिखाई दिया। जंगल के किनारे ऊंट की मुलाकात शेर, लोमड़ी और भेड़िए से हुई। तीनों जानवर ऊंट को ध्यान से देख रहे थे और उससे दोस्ती करना चाहते थे। शेर ने मुस्कुराकर ऊंट से कहा, क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे? भोला ऊंट खुशी खुशी शेर और बाकी जानवरों के साथ रहने लगा। लोमड़ी और भेड़िया बाहर से अच्छे बन रहे थे, लेकिन मन में कुछ और सोच रहे थे। रात के समय लोमड़ी ने भेड़िए से ऊंट के बारे में गुप्त योजना की बात की। ऊंट को लगा कि उसे सच्चे दोस्त मिल गए हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया और सभी जानवर परेशान हो। कई दिनों से भूखा शेर पेड़ के नीचे कमजोर होकर बैठा था। लोमड़ी और भेड़िया खाने की तलाश में पूरे जंगल में भटक रहे थे। भेड़िए ने धीरे से शेर के सामने ऊंट का नाम लिया। शेर गुस्से में दहाड़ा और बोला, ऊंट मेरा मित्र है। रात को लोमड़ी ने भेड़िए के साथ मिलकर एक नई चालाक योजना बनाई। लोमड़ी बोली, हमें ऐसा करना होगा कि ऊंट खुद अपनी जान देने को तैयार हो जाए। अगली सुबह तीनों जानवर भूखे शेर के पास पहुँचे। शेर चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा था और बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। लोमड़ी और भेड़िया एक दूसरे को देखकर चालाकी से मुस्कुरा रहे थे। सबसे पहले भेड़िया शेर के सामने आया और बोला, महाराज आप मुझे खा लीजिए। शेर ने गुस्से से भेड़िए की बात ठुकरा दी। फिर लोमड़ी ने भी त्याग का नाटक किया और खुद को खाने की बात कही। यह सब देखकर भोला ऊंट भावुक हो गया और सोच में पड़ गया। लोमड़ी मन ही मन अपनी योजना सफल होते देख खुश हो रही थी। ऊंट आगे बढ़ा और बोला, महाराज अगर मेरी वजह से आपकी भूख मिटती है तो मुझे खा लीजिए। ऊंट की बात सुनते ही भेड़िया और लोमड़ी खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी ऊंट को दोनों की चालाक नजरें देखकर शक हो। ऊंट समझ गया कि यह सब पहले से बनाई गई योजना थी। खतरा समझते ही ऊंट धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अचानक ऊंट पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागने लगा। लोमड़ी जोर से चिल्लाई, इसे पकड़ो, भागने मत दो। भेड़िया और लोमड़ी तेजी से ऊंट के पीछे दौड़ने लगे। ऊंट अपनी लंबी टांगों से रेत के टीलों की ओर तेजी से भाग रहा था। आखिरकार ऊंट जंगल से बहुत दूर सुरक्षित निकल गया। रेगिस्तान पहुंचकर ऊंट ने राहत की सांस ली और आराम से बैठ गया। उधर जंगल में लोमड़ी और भेड़िया अपनी असफल योजना से परेशान थे। शेर को दोनों की चालाकी का सच पता चल चुका था। शेर गुस्से में बोला, तुम दोनों ने मेरे मित्र के साथ धोखा किया है। डर के मारे लोमड़ी और भेड़िया चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। शेर ने दोनों को जंगल से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे ऊंट की समझदारी की कहानी पूरे रेगिस्तान में फैल गई।